नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 21 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021। सबसे पहले मेटालर्जिस्ट का मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट जो मेटल्स के बारे में और मेटल्स के यूसेस के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको आप मेटालर्जिस्ट बोल सकते हो। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021 आज अनाउंस करेंगे। ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटालर्जिस्ट एंड इंजीनियर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो बेसिकली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो मेटालर्जिस्ट एंड इंजीनियर्स काम करते हैं, जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है हमारा आत्मनिर्भर भारत ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उन लोगों को दिया जाएगा क्या? नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021। तो बेसिकली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें आता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिजाइन, एजुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सबसे रिलेटेड जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा ना आत्मनिर्भर भारत के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उनको दिया जाएगा नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021। वैसे this award has been instituted by the Ministry of Steel after extensive deliberation with the MHA। तो बेसिकली ये अवार्ड इंस्टीट्यूट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ भी ये डिस्कस करते हैं बेसिकली किन किन को अवार्ड देना है। नाउ अलग अलग कैटेगरीज में नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड दिए जाते हैं। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, यंग मेटालर्जिस्ट मेटल साइंस अवार्ड देते हैं, अवार्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट देते हैं। तो इस तरीके का अलग अलग कैटेगरी में मेटालर्जिस्ट अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। अगला है इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर। इंडिया एंड फिनलैंड जो है इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एस्टेब्लिश करेंगे, और क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वो स्टिमुलेट करेंगे दोनों कंट्रीज के नीड्स को एड्रेस करने के लिए। नाउ तो इसके लिए इंडियन साइड से 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट किया है फॉर द वर्चुअल नेटवर्क ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है? IIT मद्रास, IISER पुणे और सीडैक पुणे। सीडैक के बारे में आपने सुना ही होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करते हैं। वैसे दोस्तों हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेवरल न्यू मिशन मोड प्रोग्राम्स इनिशिएट किया है फिनलैंड के साथ, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल एंड अलग अलग जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स भी है फिनलैंड के साथ। कई सारे न्यूज़ हमने कवर भी किया था फिनलैंड के साथ जब भी इंडिया कोई बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करते हैं इन सारे फील्ड्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर। अगला है फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। देश का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेट किया है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गांधीनगर गुजरात। क्या होता है पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम? देखिए, एक होता है परमानेंटली रूफटॉप में अटैच करना सोलर पैनल्स को। अब ये पोर्टेबल जो है ये एक प्लगिंग डिवाइस होगा, मतलब जब भी चाहे आप उधर से निकल के कहीं और भी लगा सकते हो। तो इस सिस्टम के लिए सपोर्ट मिला है जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी डेशे गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुजामिनार बेट से, जिसे GIZ भी बोलते हैं। नाउ द सिस्टम्स हैव बीन इंस्टॉल्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज इनिशिएटिव टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो देखिए, हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इनके कई सारे इनिशिएटिव्स है देश में रिन्यूएबल एनर्जी सिटीज डेवलप करने के लिए। तो उसी का पार्ट है ये जो पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम भी। नाउ डिजाइन बाय GIZ, द PV पोर्ट सिस्टम्स आर स्टैंडर्ड प्लग एंड प्ले फोटोवोल्टाइक सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बेसिकली प्लग एंड प्ले है, इसके साथ एक प्लग अटैच रहेगा, मतलब जब भी चाहे आप उधर से निकल कर कहीं और भी ये लगा सकते हो। नाउ ईच सिस्टम लीड्स टू एन एवरेज एनुअल सेविंग्स ऑफ 24,000 ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर आप ये PV पोर्ट सिस्टम्स लगाओगे तो आप साल भर में 24,000 रुपीज सेव कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। अगला एक छोटा सा न्यूज है कंट्री हेड फॉर विप्रो। ग्लोबल IT कंपनी विप्रो ये अनाउंस किया है सत्या ईश्वरन विप्रो का कंट्री हेड फॉर इंडिया रहेंगे। सत्या ईश्वरन इससे पहले हेड ऑफ बिजनेस कंसल्टिंग थे KPMG कंपनी में। नाउ विप्रो का चेयरमैन का नाम क्या है दोस्तों? अजीम प्रेम जी। आप सबको शायद पता होगा। वैसे दोस्तों विप्रो कंपनी का पहला नाम वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड थे, उसी का शॉर्ट फॉर्म है विप्रो। विप्रो आजकल एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगला है शिंकुला पास।
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी साहब ने ये अनाउंस किया है, दुनिया का हाईएस्ट टनल कंस्ट्रक्ट करेंगे शिंकुला पास में एट द हाइट ऑफ 16,580 फीट, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख तक कनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश से संस्कार तक एक रोड ओपन हुआ है शिंकुला पास में ही, जहां हाफ ऑफ डजन व्हीकल्स शिंकुला पास को क्रॉस करते हैं जब वो संस्कार से मनाली की तरफ आते हैं। नाउ सेंटर ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को, बेसिकली ये टनल बनाने वाला प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट योजक ऑफ बीआरओ के अंडर इंक्लूड किया है, और ये जो टनल का कंस्ट्रक्शन है 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो संस्कार वाली का पूरी इकोनॉमी को चेंज कर सकता है। तो प्रोजेक्ट योजक के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसी प्रोजेक्ट के अंडर काफी सारे टनल्स ऑलरेडी बन चुका है। तो ये जो टनल का प्रोजेक्ट है शिंकुला पास में, ये भी प्रोजेक्ट योजक में इंक्लूडेड है। फाइनल न्यूज, ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नी, यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर डी कुकेश 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। फाइनल में इन्होंने इसराइल का विक्टर मिखाइलवस्की को हराया। ये 15 साल के हैं, चेन्नई से है। नाउ गुकेश के साथ आर प्रज्ञानंदा फ्रॉम इंडिया, इनको थर्ड स्पॉट मिला है। आर प्रज्ञानंदा रिसेंटली काफी फेमस हुआ था, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था एक ऑनलाइन मैच में। नाउ हाउ टू बिकम ए ग्रैंड मास्टर, देखिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के कुछ रेगुलेशंस के हिसाब से एक चेस प्लेयर को ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। वो क्या क्या है इधर लिखा है, कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। लाइक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का रेटिंग्स होता है हर एक प्लेयर के लिए, वो रेटिंग्स कम से कम 2500 होना चाहिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, और भी कई सारे रेगुलेशन से इधर लिखा है, पढ़ सकते हो। वैसे दोस्तों एक बार ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए होता है, उस टाइटल को कभी भी रिवोक नहीं करते अनलेस वो प्लेयर कोई चीटिंग किया या कोई फ्रॉड किया, वो सब केसेस में ग्रैंड मास्टर टाइटल वापस भी ले सकते हैं। वैसे एक बार ग्रैंड मास्टर बनने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। नाउ ये सारे क्राइटेरिया के अलावा ग्रैंड मास्टर टाइटल इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली कन्फर्ड विदाउट नीडिंग टू फुलफिल द अबव क्राइटेरिया व्हेन विनिंग विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप। कहने का मतलब है ये सारे जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप है ये सब अगर जीता, अगर वो ग्रैंड मास्टर नहीं भी रहा, जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं भी किया, तब भी उन्हें ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया जाएगा, ये बताया है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।